प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हुए छात्रों से कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन देश के यूनिवर्सिटीज कॉलेज में इन दिनों बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल छिड़ा हुआ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, लेकिन लोग उसकी स्क्रीनिंग को लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बवाल ऐसा है कि एक दूसरे पर हमलावर हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। ये तमाम लोग होंगे मेरे साथ, बीजेपी और कांग्रेस के लोग होंगे, क्योंकि दिल्ली से हैदराबाद तक और अलीगढ़ से लेकर कोलकाता तक यूनिवर्सिटी कैंपस में विवाद नॉन स्टॉप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल काट दिया है, तो उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ये विवाद क्यों है, इसी पर आज बात होगी। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये विवाद समझने के लिए आपको एक छोटी सी एबीपी न्यूज़ द्वारा तैयार की हुई रिपोर्ट देखना पड़ेगा। पहले समझिए कि ये विवाद क्या है, जब लौट कर आएंगे तो फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को पढ़ने लिखने का मंत्र दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछले 3-4 दिनों से देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बवाल मचा हुआ है। सबसे ताजा विवाद इस वीडियो को लेकर हो रहा है। तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की है, जहां कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान ये धार्मिक नारे लगाए गए। बीजेपी के स्थानीय सांसद की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ के जो प्रोक्टर और बीसी दोनों ही नाकाम हैं। इनके चेहरे दिखाने के कुछ है, अंदर कुछ है। ये आज तक अगर कठोर कार्रवाई करें छात्रों पर, तो आगे कोई भी छात्र इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मैं कहता हूं, अगर प्रोक्टर की नहीं चल रही, बीसी की नहीं चल रही, बीसी को प्रोक्टर को हटा देना चाहिए। विवाद के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है। यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे को लेकर विवाद है, तो वहीं जेएनयू से लेकर जामिया तक और दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल है। क्यों है कि इस चीज को बैन किया गया? पहले YouTube से बैन किया गया, फिर इस वेबसाइट, उस वेबसाइट, यहाँ से बैन, वहां से बैन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? तस्वीरें दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद से कैंपस में तनाव है। उधर कल रात जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला था। जेएनयू में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 24 जनवरी को बवाल हो चुका है। परसों जामिया में भी स्क्रीनिंग की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। अब डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के साथ साथ यही हिरासत का मुद्दा अलग अलग यूनिवर्सिटी में गर्म हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस चीज पर बैन लगा दिया गया है उसको देखने की उत्सुकता क्यों है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज जो हम जनता जिंदाबाद करेंगे, मेरे साथ बहुत से छात्र होंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, हम भी वहीं से पढ़कर आए हैं। थोड़ी बहुत नेतागिरी हम भी किए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने पहुंच जाते थे जब बड़े बड़े नेता आते थे। एक आध दो मिनी बस आ जाती थी, चाय चुक्कड़ का पैसा मिल जाता था, तो उस समय उत्साहित होकर हम लोग भी चले जाते थे और कहते थे फलाना नेता जिंदाबाद। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉलेज राजनीति का अखाड़ा हो गया है और यहीं से अगला प्रधानमंत्री निकलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इधर बीजेपी के लोग हैं और इधर कांग्रेस के लोग हैं। सबसे पहले बीजेपी के लोगों के पास आता हूं कि आखिर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो देश के हैं
वहां क्या राजनीति अखाड़ा हो जाना चाहिए, पढ़ाई पहली प्राथमिकता होना चाहिए, या तो फिर बवाल काटो इसी में कल्याण है? निश्चित तौर पे किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और जिस विषय को, जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, देश के अंदर कोई भी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसी भी वर्ग को देश के अंदर किसी भी तरह की अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अनेक ऐसे तथ्य और ऐसी बातें हैं जिसको प्रसारित किए जाने से देश के अंदर का माहौल खराब हो सकता है। माहौल खराब हो सकता है, क्यों हो सकता है? माहौल खराब हो सकता है, इसलिए तो सरकार ने जब बैन कर दिया तो कॉलेजों में जो पढ़ने के लिए गए तो सिर्फ पढ़ाई करें। और जब भी देखा जाएगा भारत में अगर कुछ ऐसा कुछ विवादित कुछ होता है, कुछ पोस्ट होता है, निकलता, तो खाली ये 2-4 ही कॉलेज ही क्यों आगे आती है देखने के लिए, और भी अन्य कॉलेज उन लोग क्यों नहीं आगे आते कि हमको भी देखना चाहिए। सरकार ने जब बैन कर दिया तो बैन कर दिया है। अब बीबीसी कौन होता है जो हमारे भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे? यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है, यहाँ की मीडिया भी अपना सवाल उठा सकती है। ऐसे जो देश विरोधी नारे या देश विरोधी काम होगा उसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अपनी बात रखिए, फिर उधर जाऊंगा। देखिए, हम सबको पता है कि ना कि देश बल्कि संपूर्ण विश्व आज ये मान चुका है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सबको यह भी पता है कि इस साल G20 का सम्मेलन हिंदुस्तान में होगा, मोदी जी नेतृत्व करेंगे। इस बीच कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ कम्युनिस्ट लोग, विपक्षी लोग, ब्रिटेन के कुछ लोगों से मिल करके ऐसी भ्रामक पिक्चर बनाए हैं और उसको रिलीज़ किए हैं जिससे देश में मोदी जी की इमेज खराब हो। इससे पहले 43 फिल्मों पर बैन लगाया गया है और सार्वजनिक उस समय राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 43 फिल्मों पे इन्होंने बैन किया, किशोर कुमार के गीत पे इन्होंने बैन किया। तब ये कॉलेज और ये वाम दलों के नेता कहाँ थे? तब ये क्यों नहीं आए सब पिक्चरों को रिलीज करने के लिए? आज जब यह देश में धारा 370 हट रहा है, जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्यों ये कम्युनिस्ट विचारधारा के छात्र आकर के देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? सबको पता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और कांग्रेस जो है वो इस तरह से राजनीति कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं सच को छिपाया नहीं जा सकता। भारत सरकार कह रही है कि मत देखो भाई। ठीक है भाई, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, अगर उस पर कोई तथ्यों में अगर कोई गड़बड़ी है या कुछ भी है, अगर आपने उसको रोका है, पर उसकी सच्चाई को जो है पब्लिक के सामने आना चाहिए। जो भी एक बयान आ जाए कि भाई इसमें क्या दिक्कत है आपको दिखाने में। जेएनयू एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश से लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। शिक्षण संस्थान की अपनी सवाल भी वहीं कटता है सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं संजय दुबे हूँ, मैं भी सीएमडी कॉलेज से यहाँ पे। आप तो सीएमडी कॉलेज के मालिक? हाँ, मैं संचालित कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज के लड़के आए हैं कि नहीं आए? बिल्कुल आए हैं, सब यहीं के छात्र हैं, सब वहीं के छात्र हैं। वहीं से हैं? यार भी वहीं पीछे भी वहीं पे हैं। आ रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए। तो अगर संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों का काम है कि शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते वहीं से उनकी आगे की पीढ़ी तैयार होती है। आप गलत बयानी मत करिएगा, फंस जाएंगे। देखिए, सीएमडी कॉलेज के मालिक हैं, ये खुद कॉलेज चलाते हैं और ये कह रहे हैं कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई हो ना हुई हो डॉक्यूमेंट्री दिखाओ। आप अपने कॉलेज में दिखाएंगे? बात कर रहे हैं आप दिखाएंगे अपने? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ वाली बात वो जाने, सरकार जाने। आ रहा हूं मैं आपके पास। ये हाँ बताइए। अगर भाजपा अभी पठान मूवी में भगवा रंग का विरोध कर रही थी, करा देती बैन। क्यों जगह जगह विरोध कर रहे थे? करा देती बैन। और डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाने दे रही है? वो तो बहुत पैसा कमाए ले रही है गुरु। नहीं, इतनी डर क्यों रही है भाजपा? बैन करने का मतलब क्या है? आप जनता सारी चीजों को समझती है। देखिए, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजों का विरोध सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि खुद पढ़े लिखे हैं नहीं। जो हमारे देश के आरोप लग रहा है, आ रहा हूं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े पता है आपको? नाम तक नहीं पता होगा आपको। और नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े? नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े? आपकी स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी है? ना तो नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं, ना तो नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं, ना तो। बोलिए। हाँ, देखिए क्या है, इन लोगों के पास ना आईआईटी खोलने की, ना एम्स की, ना किसी प्रकार का जो रोजगार, ना किसी प्रकार से जो शिक्षा और स्वास्थ्य को या फिर बेरोजगारी को लेकर बात करने की किसी की कोई हिम्मत नहीं। आज देश में अगर कहीं पे भी इनको लाइन बदलनी है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दो, सांप्रदायिकता का माहौल बना दो और किसी प्रकार से ऐसे कर दो जिनसे ध्यान भट जाए, यहाँ के भटक जाए लोगों का। आप बात करिए ना आईआईटी एम्स कितने। आ रहा हूँ।
बोलिए, अपनी बात कहिए। सब अपना पक्ष रख रहे हैं, आप भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं सच को छिपाया नहीं जा सकता। अब बैन लग गया है तो कहां से सच छिपेगा और कहां से दिखेगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि सच को दिखाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। क्या सच को छुपाया नहीं जा सकता, इस लाइन से कोई असहमत हो सकता है क्या? पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो डॉक्यूमेंट्री अगर बीबीसी ने बनाई है और सरकार ने बहुत सोच समझकर उस पर बैन किया है तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है। तो आप ये भी बताइए ना कि कौन से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है। एक बात, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना यहाँ पर हमारे कांग्रेसी भाई किसी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी एक हमारे भाई बोल रहे थे कि आप पढ़ने गए कॉलेज में, केवल पढ़ाई कीजिए। अरे भैया, कॉलेज में ही देश का भविष्य बनता है। और अगर कॉलेज की यूनिवर्सिटीज 1, 2, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज अगर कोई चीज की मांग कर रही है, 5 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी प्रश्न उठाएंगे। चलिए, जेएनयू को तो ये पाकिस्तान बता चुके हैं। चलिए आ रहा हूँ। यही तो मोदी जी कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर लो यार, काहे राजनीति कर रहे हो? बोलो अपनी बात। आ रहा हूँ। सीबीआई ने पूरा क्लीन चिट दे दिया गोधरा कांड को। उसके बाद भी बीबीसी वालों ने देव को बांटने वाला डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिससे विद्रोह हो। अब विद्रोह वहीं जहां वामपंथी बच्चे पढ़ते हैं और वहीं जो पूरे कश्मीरी बच्चे आके पढ़ते हैं और वही विवाद के जड़ बनते हैं पूरे देश में। कोई नहीं, विवाद वही करते हैं, विवाद वही करते हैं। देश का हिस्सा नहीं कश्मीर, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कश्मीर को भी हिंदुस्तान से अलग करते हैं। आप लोग अलग मानते हैं हिंदुस्तान से, कश्मीर देश का हिस्सा है हमारे। जब ऐसा है तो एक ही धर्म के नारे क्यों लग रहे हैं वहाँ? क्यों ऐसा हो रहा है? अगर वहाँ बच्चे अगर है तो एक ही धर्म के नारे क्यों लगाया जा रहा है? कॉलेज में है तो सब धर्म के नारे लगना चाहिए। अगर सबका संगठन है तो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए नारे लगाते हैं। अफजल कांग्रेस वैसे भी अधर्मियों की पार्टी रही है। हमेशा विवादों को उठाना ये कांग्रेस का खेल है। ये वामपंथी दलों का और विरोधियों का, देशद्रोहियों का ये साजिश है ये मोदी जी के खिलाफ। और अभी 9 राज्यों में कश्मीर फाइल को भी तो दिखाने की मांग करते हैं एक तरफ वाले भाई। बीबीसी वाले क्यों नहीं बनाते? केवल जेएनयू वाले नहीं, कश्मीर फाइल को भी दिखाना है। अरे यही तो मुद्दा है कि लेफ्ट राइट वाले सब अपनी मांग। ब्रिटेन वाले हमेशा 9 राज्यों में अभी चुनाव होना बाकी है, तभी ये मुद्दा क्यों लाया जा रहा है सामने? क्यों अभी ये चीजें याद आ रही है? क्यों कांग्रेस को भी ये चीजें याद आ रही है जब 9 राज्यों में चुनाव होना बाकी है? उसमें डरने क्या बात है? सांच को आज का क्यों नहीं बताना चाहते? मोदी जी अपने हिसाब से हर चीज को मोड़ते हैं और जैसा उनको अच्छा लगता करते हैं। जैसे लगता है उनके खिलाफ है तो तुरंत बैन करते, चाहे सिनेमा हो चाहे कोई भी संस्था है। इसलिए मोदी जी खुद पढ़े लिखे नहीं है, क्या पढ़ने का वो अपील करेंगे? जब कोई आदमी पढ़ा लिखा रहा है तो उसका तो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करो। वो पढ़ाई लिखाई का महत्व जानते नहीं ना, तो कह रहे हैं पढ़ाई वो राजनीति करने के लिए बोला रहे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, फिर भी तो देश चला रहे हैं और इतने अच्छे से चला रहे हैं। आज चलाते 10, 15, 70 सालों से राज किया लेकिन कुछ नहीं कर। आज तक कोई 70 साल में ऐसा देश नहीं चला सका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरे विश्व में क्यों फेमस है मोदी जी? क्यों अध्यक्षता करते हैं वो? सिर्फ इसीलिए कि सभी के दिल में जगह बना चुके हैं मोदी जी। जेएनयू के टुकड़े गैंग के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं और ये वही जेएनयू है जहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगते हैं देश के खिलाफ टुकड़े करने के लिए। ये वहीं के स्टूडेंट है जो विरोध कर रहे हैं। इन्हीं लोग तथाकथित लोग जो मोदी जी की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी आया है न कभी आएगा। आ रहा हूँ। कांग्रेस की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2018 से चल रहा है और विगत आज तक चलते आ रहा है। 2023 में भी चालू हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी चीज दी हुई है उसमें। लेकिन जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिस कॉलेज में, वो तो खुल के विरोध कर ही रहे हैं। चीज का सोच रहे हैं कि विरोध करना है, मतलब हमको विरोध करना है, चाहे कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना ले, वो उनका विरोध करने का काम है, विरोध करेंगे। आ रहा हूँ यार, इतना बोलो। ये सीधा लोकतंत्र की जंदी में आकर लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सच है और बाकी जो कह रहे हैं झूठ है। मतलब सच का नाम केवल मोदी हो गया। अब बस यही है। जहां कांग्रेस के छात्र हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, जहां कांग्रेस के छात्र हैं वहीं विरोध है। मतलब आप ये बताइए कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब मानते हैं कि कांग्रेस को लोग पढ़ते हैं, हम छात्र पढ़ते हैं इसलिए हम कांग्रेस से जुड़ते हैं। और जो पढ़ते ही नहीं है वो जुड़ेंगे कहाँ? ये अपनी बात आप हाथ उठा रहे। अरे उधर ना सुनो ना, यहाँ बोलो। सच्चाई तो जनता के सामने आनी चाहिए ना।
सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, ये बात सच है। अभी भारतीय जनता मित्र बोला कि नरेंद्र मोदी जी पढ़े हुए नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरा देश चला रहे। ये मानते ना नरेंद्र मोदी जी नहीं पढ़े? कह रहे हैं पढ़े नहीं होते तो अरे कुछ भी मत बोल। क्या नहीं, वो बोले पढ़े है ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा मत। आज हम सीएमडी कॉलेज से पढ़े हैं, अगर कल कुछ होता है तो सीएमडी कॉलेज के ऊपर लांछन लगाओगे क्या? आज नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा, अरे भैया छात्रों के हित की बात करिए ना, आप चर्चा क्या करोगे? और चर्चा क्या करोगे इसमें जी? राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल 26 जनवरी के दिन नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ क्या बोलेंगे कांग्रेसी? जेएनयू में नारे लगते हैं, कसाब अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा, उसको एडिटेड बताते हैं लोग। एक मिनट, आप मेरे को एक बात बताइए, भारतवर्ष में ऐसा माहौल क्यों हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में बोलने का मतलब देशद्रोह है क्या? नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम भी चाहते हैं देश आगे जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी दिन को रात बोले तो हम रात कहें, और रात को दिन कहें तो हम दिन कहें, और ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ, ना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आ रहा हूं, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए यही प्रिय है। आ रहा हूं, हमारे लिए यही प्रिय है। तो जो चुनाव के परिणाम है, मेरी बात सुनते जाइए, मैं हमेशा उस बहुत ज्यादा आबादी की भी बात करता हूं जिसका समर्थन देखिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले हैं, हो सकता है 24 में वो पूरे भारत को जोड़ लें और प्रधानमंत्री बन जाए, शुभकामनाएं उनको। लेकिन अभी तो देश मोदी मोदी कर रहा है और जिस बात को वो कहते हैं जनता उसको मानती है, तो कैसे करेंगे भाई? प्रधानमंत्री देश महंगाई कर रहा है, मोदी मोदी नहीं कर रहा है। आज देश के मुद्दे को भटकाया जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। कहीं भी लोग महंगाई और बेरोजगारी पे बात न कर पाए। सबको मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। अगर मोदी मोदी करता देश तो हिमाचल में चुनाव नहीं हारता। हिमाचल में 97% हिंदू हैं। सिर्फ चैनल करता मोदी मोदी। ये बढ़िया आदमी मिले, इधर आओ। ये एक सेकंड, ये ठीक आदमी है। ये बताइए आप किस पार्टी से हैं? एक सेकंड, अरे सब लोगों का बोलने का अधिकार है। ये जनता जिंदाबाद है और लाइव जा रहा है एबीपी न्यूज में। अगर ये कोई बात कह के पीछे सरक रहे हैं तो इनका अधिकार है कि अपनी पूरी बात कहें। मैं ये कह रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया भारत सरकार ने, ब्रिटेन में भी उसका विरोध हुआ, ठीक है, अब उसको बैन कर दिया गया। विरोध हो रहा है, विरोध जो हो रहा है उसको लेकर मैं आपके पास आया हूं। आप कांग्रेसियों की बात कम दिखा रहा हूं तो बताइए, कम दिखा रहा हूं क्या? हैं? अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो राहुल गांधी कहां से कर देंगे? प्रधानमंत्री का मुद्दा होगा तो बात करेंगे। उन लोग कर रहे हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पर भी मैं 4 डिबेट कर चुका जी। मैं उस राहुल हम लोग नहीं कर रहे, मोदी मोदी उन लोग कर। उनको कहो ना यार गुरु, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? हाँ, अपनी आ रहा हूँ, इनका देखिए, आ रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता चर्चा करने के लिए तो उनके पास सिर्फ मोदी मोदी का नारा होता है। आप यहाँ आए मुद्दों पे चर्चा करने के लिए और जितने भी कांग्रेसी खड़े उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कोई मोदी मोदी कर रहे, तो मोदी मोदी हो चालू कर दिए तो उनके पास मुद्दा नहीं है ना चर्चा करना। हाँ, जवाब नहीं दे पाते तो मोदी मोदी करके अल्लाह करते हैं और जनता को पढ़ रहे मोदी, ये हाल है। हाँ, आ गया। हाँ, बोलिए। देखिए, कांग्रेसी मेरे मित्र भूल जाते हैं बाटला हाउस के इनकाउंटर में सोनिया गांधी के आंसू। कांग्रेसी मेरे मित्र भूल जाते हैं कि अफजल मैं शर्मिंदा हूं तेरे कातिल जिंदा है, ये राष्ट्रद्रोह है। कांग्रेसी भूल जाते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के जवानों की शहादत पर ये विरोध करते हैं तब ये राष्ट्रद्रोही होते हैं। तब इनके नेता प्रमाण मांगने लगते हैं। बात सुनिए, आप लोग नारा लगा लीजिएगा, मैं नारे वालों के पास जरूर आता हूँ। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अरे कोई एडिट नहीं, लाइव है। बहुत बड़ा मसला है क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा लेता है, वहीं से नेता निकलते हैं, वहीं से अभिनेता निकलते हैं। लेकिन जब वहां केवल सियासत होने लगे तो बात होनी चाहिए, जनता के बीच जाकर संवाद होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता जिंदाबाद। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज रुक गई थी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि चूंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा आज
समय पर चली गई, जिसकी वजह से यात्रा कंटिन्यू नहीं हुई। 4 किलोमीटर ही चला गया, जिसके बाद से उनको यात्रा रोकनी पड़ी। लेकिन जम्मू सरकार का भी बयान आया है कि उनको सुरक्षा दी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज राहुल गांधी आकर सामने ये कह रहे थे कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, और सुरक्षा जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने कहा था कि आपका चलना ठीक नहीं होगा, ये राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन अब जम्मू सरकार का बयान आया है कि सुरक्षा दी जा रही है। बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं इन लोगों ने, और कह रहा है ये इनका सबका कहना ये है कि अगर तथ्य नहीं है, दिखाने लायक तथ्य उसमें नहीं है, तो बताएं जनता के बीच में, जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हमारे कुछ भाई ये बोल रहे थे कि इस देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इनकी डिग्री की जरूरत नहीं, देश की जनता ने मोहर लगाया। आज़ादी के बाद हम सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में हमारी सरकार है। और जिस स्मृति ईरानी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं ना, वो स्मृति ईरानी जी इनके राष्ट्रीय नेता जो अभी भारत जोड़ने के लिए उनको हरा दिए, उनको हरा के घर बैठा दिए हैं। इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस के लोगों को। और आज यही जो इनके भाषाएं हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, इसी कारण 1-2 राज्यों में इनकी सरकार बची है। और जिस राज्य में हम हैं, यहाँ की भी जनता पछता रही है क्यों इनकी सरकार बनी है। दिसंबर में यहाँ से भी इनकी छुट्टी है। आ रहा हूँ, आऊंगा। क्या है सच? सच ये है कि सच क्या है? पाकिस्तान सहित सारे कांग्रेसी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और नरेंद्र भाई मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा गए हैं। रातों की नींद। सुनिए, क्या नाम है आपका? किशोर राय, पूर्व महापौर। किशोर भाई, पाकिस्तान को काहे ले आए? मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान सहित कांग्रेस और पूरे विपक्षी दलों में मोदी के नाम का खौफ है। रातों की नींद गायब है मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से। पाकिस्तान और कांग्रेस परेशान, पूरे विपक्षी, और इनको कांग्रेसियों को भी पाकिस्तानी इसीलिए यही आप कहना, इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि यही वो कांग्रेस है जिन्होंने एक समय इस देश के अंदर इंदिरा इज इंडिया। आ रहा हूँ, पाकिस्तानी मत कहिए भाई। कांग्रेस जो बनी है वो अर्बन नक्सलियों द्वारा प्रायोजित है। अगर उनको विश्वास है देश के संविधान में, तो नियमावली की प्रक्रिया का पूरा पालन करें। देखा ही नहीं आपको, कहाँ से स्क्रीनिंग करवा दिया आ चुकी है, मार्केट में उसकी स्क्रिप्ट है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी जनता के बीच जा रही है। और मेरा खुली चुनौती है कि शासन में प्रसार भारती सेंसर बोर्ड की व्यवस्था है, आइए उसको समर्पित की। कोई भी डॉक्यूमेंट नियम है, आप एक राष्ट्रीय चैनल चलाते हैं, आपको भी हर कंटेंट दिखाने पड़ते हैं, नियमावली है, तो लाइए ना उसको दिखाइए। मेरा आरोप है राष्ट्र विरोधी ताकतों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हुए एक नई व्यवस्था फिर से पैदा की है। कौन है राष्ट्र विरोधी ताकत? अर्बन नक्सली, जिनके समर्थन में कांग्रेसी मित्र खड़े हैं यहाँ पर। सब अर्बन नक्सली, और इनके समर्थन में खड़े हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे समर्थन के लिए राहुल गांधी गए थे ना, भाजपा का कोई नेता नहीं गया था। आप लोगों सुनिए, आप लोगों को बहुत टाइम दिया था, उनसे फिर इधर आओ, नहीं तो कहेंगे कि हमको टाइम नहीं दे रहा। बोलिए, सबके पास आऊंगा, सबके पास। आज जो कांग्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, उस समय आपातकाल के समय कहाँ गए थे जब आपातकाल की पिक्चर को इंदिरा गांधी ने बैन किया था? जवाब देना। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? आज इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ थी? आज के जो कॉलेज, इनको बोलने तो फिर आ रहे हैं गुरु। आज के जो कॉलेज के छात्र राजनीति करने निकले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे, आप समय को भी देखिए। राहुल गांधी की यात्रा उसी समय जम्मू कश्मीर पहुंचती है, उसी समय बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, और उसी समय आपका कॉलेजों पे आंदोलन चालू हो जाता है। ये पूरी इनकी स्क्रिप्ट तैयार भारत को तोड़ने की व्यवस्था है गांधी परिवार की। कि एक बहुत बड़ा आरोप है, आ रहा हूँ, बहुत बड़ा आरोप है। और जिस तरीके से यहाँ अभी बता रहे थे सीएमडी कॉलेज में जो निकले यहाँ के जो संस्थापक है, वो देखिए खुद कांग्रेस के पदाधिकारी है और कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री चलाने के लिए मांग करते हैं। तो कांग्रेस की सोची जाती समझी जाए, डॉक्यूमेंट्री चलाने की मांग कर रहे हैं, आरोप लग रहा। ये उनकी भावना है, उनकी गंदी भावना है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो इस संस्थान में गंदी बातें करना इनका अधिकार है, और शिक्षण संस्थाओं की गरिमा को बचाना हमारा काम है, और गरिमा हम बचाते आए हैं, और गरिमा बची हुई है और अच्छे से संस्था चल रही है। सीएमडी कॉलेज उत्कृष्ट कॉलेज है, और वहाँ राजनीति नहीं होती, वहाँ पढ़ाई होती है। हम भी वहाँ के छात्र रहे हैं सीएमडी कॉलेज के। ऐसा कुछ नहीं होता जो आरोप लगा। चुनाव नहीं होता छात्र राजनीति, चुनाव तो होता। आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ हो रहा है, जहाँ सरकार है, वहीं सबसे ज्यादा विरोध होता है, और इसके तो होता ही नहीं है। और जहाँ टुकड़े होंगे वहाँ उनका समर्थन करने पहुंच जाते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ा किसने, जो जोड़ने के लिए निकले हैं। आ रहा हूँ। जी का कहना है, इसको मत पकड़िए, हमारी नौकरी। दुबे जी का कहना है कि शिक्षण संस्थान की गरिमा को बचाना है, तो गरिमा को बचाइए, और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का ही काम होना चाहिए। अगर ये जनहित में, लोकहित में होता तो मोदी जी कब से इसका प्रसारण करा चुके होते। जैसे मन की बात होती है, वैसे ही इसका भी प्रसारण हो चुका होता। भाई लोग को 25-2500 रुपए मिल रहा है। इसको 2500 बेरोजगार भत्ता,
क्योंकि हमारे बिलासपुर में आप जब भी देखिएगा पेपर अनाउंस हो गया भाई भत्ता हमारे पास आइए जरा, बोलिए ना गुरु, आ तो गए, अब बोलिए। तो यही बोल रहे हैं, हमारा तो निवेदन है राहुल गांधी से, भारत बाद में जोड़िए, पहले कांग्रेस जोड़ लीजिए आप फिलहाल। तो पुराना डायलॉग हो गया, रोज बोल रहे कुछ नया बताइए। मेरा तो एक ही बात है, हम यहाँ पे इसलिए आए थे बात करने कि हमारे भारत के अंदर कुछ कॉलेज हैं जिसमें अराजकता फैलाई जा रही है। यहाँ तो बात उल्टी ही वो चल रही है, यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रहा है कि इस टाइप के कॉलेज में नहीं है। मैं पढ़कर बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ जाधवपुरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मद्रास कॉलेज, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हैदराबाद ये जवाब दें। नहीं, आपसे बात कर रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आऊंगा तो आ रहा हूँ। प्रियंका गांधी के फलाकर संजय सिंह जो है ना, वो ही पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं जो अर्बन नक्सलियों के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। वही अफर आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और ये राहुल गांधी को कौन प्रधानमंत्री को, कैथोलिक ईसाई को थोड़ी कोई प्रधानमंत्री बनाएगा। बताइए, देश के शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पढ़ाई होने के बजाय राजनीति हो रहा है। कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, नहीं लड़कट के मर जाएंगे। इनका तो काम ही यही है। मुझे समझ में नहीं आता इन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई होती है कि ये लोग राजनीति करने जाते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक बात छाती ठोक के बोलता हूँ, जिस शैक्षणिक संस्थान में भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे शैक्षणिक संस्थान को बंद कर देने चाहिए। देश से बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए। आप लोग शैक्षणिक संस्थान राजनीति करने जाते हैं, पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद राजनीति कीजिए। ये कह रहे हैं पहले पढ़ाई कर लीजिए। अरे वो खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज 15 साल इनकी सरकार रही, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षा नहीं दे पाई, वो छत्तीसगढ़ को क्या शिक्षा दी होगी। और नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी क्यों हड़बड़ा रहे हैं भाई? भारत जोड़ने निकले, क्या भारत देश के लिए नहीं है क्या? उनको वो कह रहे हैं टूटा ही कहाँ था जी, जोड़ने निकले। हाँ, कहिए अपनी बात, आप कुछ कह रहे हैं। छात्र तो पढ़ाई करने ही जाती, लेकिन हर एक छात्र को अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, सुनिए, नहीं, भारत जोड़ो, ठीक। अरे रुक जाओ, नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, जनता जिंदाबाद होगा। जनता जिंदाबाद कहिए, जनता जिंदाबाद कहिए, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, बता रहा हूँ। अरे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस मित्र ने अभी ये बताया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिए जाना चाहिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अगर जो मेरा ये भाई पढ़ नहीं पाया तो बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। ये कल बोलेंगे तो कल इनका एडमिशन करवाएंगे, और अगर ये पढ़ाई कर लेते सब कॉलेज और विश्वविद्यालय में खड़े होते। ठीक है, आ रहा हूँ। बीबीसी तो बहुत छोटी डॉक्यूमेंट्री की बात है। अगर भाजपा का चले तो ये 15 अगस्त 1947 का डेट बदल के 26 में 2014 कर दे, हमारे देश को आजादी बदल दे। अगर भाजपा जाओ करो, क्या ज्ञान दिए हो यार। मतलब भाजपा ये कह देगा कि नहीं, अभी मोदी आए तब आजादी। 2014 से देश शुरू हुआ है। हमारा क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव सिंह ठाकुर। इधर एक सेकंड। अरे ऐसे नहीं, अरे ऐसे नारा लगाओगे कैसे बंद? ये देखो, नारा लगाओगे, नारा नहीं, नारा सुनिए, नारा लगाएंगे तो बात कैसे? अभी रुक जाए। इनको ये ठाकुर जी बुलाइए। अरे इधर आइए। अरे सुनिए, ये बढ़िया बात निकाले, इनको थोड़ा समझ। ये सुनिए, ये बहुत अच्छी बात कहे हैं। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी बस चले तो कह देंगे 2014 में भारत आजाद हुआ। इनको ये थोड़ा कलाकार टाइप आदमी लग रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, इसके पीछे कुछ तथ्य है, कुछ अनुभव है, कुछ ज्ञान मिला है। ये कहाँ से ज्ञान मिला, थोड़ा बताया जाए। हमें यहाँ से मिला है कि जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 26 मई से, उस दिनों से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 2014 पहले देश में कुछ भी नहीं हुआ था। न ट्रेन थी, न हवाई जहाज था, न स्कूल था, न कॉलेज था, न नेता बने थे, न कलेक्टर बने, कुछ नहीं बने थे। इनका कहना होता है व्हाट्सएप में 2014 से ही देश आजाद हुआ हमारे तरीके से। ये भाजपा लोग कहना है। तो मेरा कहना है कि इनका बस चले तो 26 मई 2014 का हमारे देश का आजादी के दिन बता दे हमारा। ज्ञान ठीक है, बोलिए अपनी बात। देखिए, ये अभी शिक्षा की बात कर रहे थे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे, मैं एलएलएम का छात्र रहा हूँ, एलएलएम की पढ़ाई की है मैंने। ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, और ये बोल रहे हैं कि कॉलेज में केवल पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई हो। आप ये बताइए, ये जो नेता बन के आते हैं, ये डायरेक्ट क्या स्कूल से क्या चुनाव लड़ लेंगे क्या?
जब तक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, महाविद्यालयों में बच्चे अपनी बात नहीं रखेंगे तो देश क्या चलाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को ही फॉलो करते हैं जो सीधा 10वीं से लेकर के प्रधान मुख्यमंत्री। बोलिए, फिर उधर जाऊं। देखिए, अभी हमारे भ्राता सिंह बहुत नक्सलवाद की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गिल साहब को यहाँ भेजा गया नक्सलवाद खत्म करने के लिए। तो रमन सिंह ने बोला कि आप सैलरी लो, मौज करो। वो नक्सलवाद की परिभाषा बताएंगे छत्तीसगढ़ में। और इनको जिस देश में इनकी जिस प्रदेश में सरकार नहीं बनती, ईडी आईटी को भेज के इनने दबाव बना के आज भूपेश सरकार बहुत शानदार कार्य कर रही है। आ रहा हूं, बोलिए, बहुत देर से हाथ उठा रहे। लोग रामचरितमानस पे बहुत बहस करते हैं। इनके कुछ लोग कहते हैं कि हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं। दोहा चौपाई याद करके आए हैं क्या? सुन लीजिए, याद किए हैं क्या? मेरा जल्दी से पढ़ लीजिए, आए हैं तो। मेरा देश संविधान से चलेगा। मेरे लिए संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और ये लोग रामचरितमानस को राष्ट्र देखिए, सुनिए, रामचरितमानस को, अरे मेरी बात तो सुन, मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्ला सोनी है, कांग्रेस। लल्ला सोनी जी, सुनिए, अभी यूनिवर्सिटी की बहस हो रही है। अब आप संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ कह दिए, अब इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। झगड़ा मत करवाइए यार, जो मुद्दा है उस पर बात करिए। हाँ, बताइए, आ रहा हूँ। ये कांग्रेस की सरकार है, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी जो आपातकाल लगाई देश में। मोदी जी ने तो अभी डॉक्यूमेंट्री बैन की है। मोदी जी को छवि खराब करने के लिए लोग डॉक्यूमेंट्री पे चालू करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। और यही कांग्रेस सरकार जो देश में आपातकाल लगाकर देश को प्रताड़ित किया यहाँ पे जनता को। और ये आज बात कर रहे हैं संविधान की बात। छात्रों को छूट मिली थी, आपातकाल में छात्रों की बात मानी जाती थी। आपातकाल में किसी छात्र जो छात्र आंदोलन हुआ उसी से आपातकाल हटा। द कश्मीर फाइल चलाए इन लोग, उससे देश में भगदड़ नहीं मचेगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चालू होगा तो भगदड़ हो जाएगा। मोदी अघोषित आपातकाल लगा दिए, मोदी जी अघोषित आपातकाल पूरे भारत में लगा दिए। जनता जिताए जा रही है। आप कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति जवाबदेही के लिए होती है। पहली बार देखने को मिल रहा है जिस छात्र आंदोलन ने देश की व्यवस्था बदली, वो देश में तोड़ने की व्यवस्था को लेकर आज विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रही है। ये चिंता का विषय है कि आखिर कांग्रेस देश के युवाओं को, देश की छात्रों को किस ओर ले जाना चाहती है। ये प्रश्न उनसे पूछ लें। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। पहले बोलते थे कि राम के नाम से लड़ाते, मोदी जी बोलते थे 370 नहीं हटेंगे। अब दोनों मुद्दे मोदी जी ने करके दिखा दिया, तो अब ये तीसरा ला रहे हैं, उसके लिए दिखाने के लिए बोलते हैं। और अभी देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यहाँ लागू लगा दिया। यह व्यक्ति का जो स्वतंत्रता वो छीन ली यहाँ की कांग्रेस सरकार ने। 370 का यहाँ का जो सुरक्षा कानून बोल रहे, चाचा बोल रहे 370 नहीं हटा। फूका नफा करके आए क्या? फूका नफा करके आए हो क्या? कौन सी दुनिया में रहते हो? भारत बोलिए। मोदी जी की एक और सफलता G20 के कारण बौखला गए हैं कांग्रेसी, इसलिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। केवल ये कांग्रेसी बौखला सकते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता से भड़क गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी में दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक साजिश है। 400 के पार आएंगे, याद रख लेना सारे कांग्रेसी 400 के पार आएंगे। 370 धारा, इन लोग कहते हैं 370 खत्म हो गया है, नहीं हुआ है। उसकी 2 क्लास को हटाया गया है सिर्फ। आप कितना प्लॉट खरीदे हो वहाँ? कितना प्लॉट खरीदे हो आप? देखिए, ये जितने भी सवाल किए मैं सब बता सकता हूँ। उन्होंने धारा 370 की बात की। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि आप शिक्षा ग्रहण करिए। अगर जिनके पास शिक्षा होती तो 370 अभी भी नहीं पलटा है। 370 के कुछ अनुच्छेद हटे हैं। ये इसीलिए बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा की जरूरत है। मोदी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी करते हैं। राहुल गांधी करो ने कहाँ रोक रहे हैं? अरे मुद्दों में अपने नेता। हाँ, इधर आइए, बहुत देर से आप बात उठा रहे, बताइए कौन? एक सेकंड रुको। महंगाई बेरोजगारी पर आप बात कर लो, ताकि आज घर जाओ तो आपको तसल्ली ले। किससे सवाल पूछे? देश से, सरकार से। मोदी सरकार देगी जवाब, पूछ। कांग्रेस नहीं देगी, मोदी पूछ लीजिएगी। मोदी सरकार से पूछ। इन लोग मन डाइवर्ट कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम चालू कर देते हैं इन लोग। आपसे कह रहा हूँ, ये देखो, मैं इससे कह रहा हूँ महंगाई पे बात कर लो, लाइव कह रहा हूँ महंगाई पे बात कर लो। और ये हिंदू मुस्लिम महंगाई पे बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम छेड़ देते हैं। अरे आप करो ना गुरु। ये लोग जनता जिंदाबाद कह रहा है, हमारी सुनते ही नहीं है। इनके कांग्रेस ऐसी है, दिशा ना मौका दे, दिशा से भटक के आंदोलन बातें करते रहते हैं, इनको खुद नहीं पता है और बस चिल्लाते थे। जबकि स्टूडेंट का मामला है, स्टूडेंट को सही तरीके से। इस सरकार से तो आजाद हो गए, उसके बाद गांधी परिवार के पराधीन हो गए, जो 2014 में आजाद हुई है। ये कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भाजपा के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कम से कम ये सौभाग्य की बात है
अंतिम बात ये है कि भारत देश में जो छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो पढ़ के देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, उनकी बात ना सुने, उसको कुचल दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंड ले रहे हैं, जो ये सेटअप बनाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको पढ़ने लिखने दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर देश की और तमाम अरे इतना हल्ला कर दिया, लगा लो नारा। देश के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी पढ़ने की शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं तो उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन हर जगह केवल राजनीति और सियासी अखाड़ा बना दिया जा रहा है। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच आऊंगा और इसी तरह से कहूंगा जनता जिंदाबाद। अभी मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू, अरविंद सोनवानी और मुझे इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।